प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें और माजी के पर एक नज़र डालें तो हम अब तक 10 तमगे जीत चुके हैं। अगरचे ये बहुत ज़्यादा तमगे तो नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाता रहा है। और अगर ख़ास तौर पर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम रहा है और 1956 से लेकर 1992 तक मुसलसल पाकिस्तान ने अपनी कारकर्दगी से दुनिया को मुतासर किया। लेकिन इस मरतबा हम देखें तो ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। और फिर पाकिस्तान के जिस तरह से जो 2 लड़कों ने परफॉर्म किया, तलहा तालिब ने और अरशद नदीम ने, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया, इस पर कौम को एक मरतबा फिर इस बात का एहसास हुआ कि अगर इनको सहूलियात दी जाएँ, अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए, अगर इनको माहौल मुहैया किया जाए, अगर इन पर पैसे खर्च किए जाएँ तो ये पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन कर सकते थे। इस कैपेसिटी में रहते हुए सहूलियात की अदम फरामी के बावजूद उन्होंने, जैसे अरशद नदीम ने जो है वो फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया और अगरचे वो मेडल नहीं ला सके, लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हॉकी 17वें नंबर पर क्यों चली गई? क्या हुआ हॉकी के साथ? क्या ओलंपिक्स के हवाले से जो हमारा ढांचा है वो बिल्कुल साजगार नहीं रहा खिलाड़ियों के लिए कि ओलंपिक्स में जाकर परफॉर्म कर सकें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकें? इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो हॉकी पर रहेगा, लेकिन तमाम ही स्पोर्ट्स की बात करेंगे। मेरे साथ शहबाज जूनियर साहब मौजूद हैं, चैंपियन हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज जूनियर साहब, आपको खुशामदीद। जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कौमी हॉकी प्लेयर हैं। जाफ़र हुसैन साहब, आपको भी शुक्रिया, खुशामदीद। कुछ देर में हमें तौकीर डार साहब ज्वाइन करेंगे, साबिक ओलंपियन हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। शहबाज जूनियर साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, ये क्या हुआ पाकिस्तान हॉकी के साथ? 17वें नंबर पर चली गई। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तौकीर भाई और जाफर भाई और आप सब टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान हॉकी जो है इस वक्त जो है ना 17 नंबर पे, ये असल भाई आज की बात नहीं है। ये तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है ना इस वक्त कहीं भी किसी भी सतह पे जो है ना सिर्फ ओलंपिक वर्ल्ड का जैसे टाइटल, ना सिर्फ इसमें बल्कि एशियन जैसे जो है वो इवेंट्स में भी जो है हम बहुत पीछे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो पहले आज से आप देखें कि 20-25 साल पहले, जैसे आपने जिक्र किया था 1956 से लेकर 1992 तक जो है ना, जैसे हमने लास्ट जो है ना वो बार्सिलोना ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया ओलंपिक्स में, तो आप उस वक्त देखें कि ओलंपिक्स गेम में जितनी भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करती थी, मेरा ख्याल है कि अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की ये तवक्कुआत होती थी। उनको ये नहीं पता होता था कि कौन कौन सी जो है ना वो स्पोर्ट्स जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन जरूर ये होता था कि ओलंपिक्स गेम में कोई स्पोर्ट्स मेडल ले या ना ले, लेकिन हॉकी का जो है वो मेडल जरूर जो होता था, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो सिल्वर में हो, चाहे वो ब्रॉन्ज में हो। ठीक, तो बात ये है असल भाई, इसमें मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो मैनेजमेंट होती है, इनके प्रोग्राम्स होते हैं और ये कोऑर्डिनेट करती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है कि वो जो है वो प्लेयर्स को फैसिलिटेट करे। जितनी देर तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती, उतनी देर तक वो जो है वो अपने पूरे ग्राउंड्स में, पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड लेवल पे जो है, जिसको हम ग्रास रूट लेवल कहते हैं, उस पे जो है हॉकी का जाल बिछा नहीं सकते। क्योंकि प्रोग्राम देने से आपको पता है कि फाइनेंशियली जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंस होते हैं। तो उस पे जो है ना प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना, कोचेस को फैसिलिटेट, ग्राउंड्स को, और उनको जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो फैसिलिटीज, वो जहाँ तक आपके पास फाइनेंस ना होगा तो आप जो है ना वो कांट रन, आप उसको रन नहीं कर सकते प्रोग्राम को। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ कुछ अर्ज की बात है, पाकिस्तान काफी अच्छे से तकरीबन लास्ट 15-20 साल से जो है ना वो क्वालिफाई नहीं कर सका, ना वर्ल्ड कप के लिए ना ओलंपिक्स के लिए। तो ये इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई हमारे लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात नहीं हो सकती। आपके ख्याल में तो फिर बड़ा मसला यही रहा कि आप कह रहे हैं कि अगर फंड्स नहीं दिए जाएंगे तो खेल खेला नहीं जा सकता या फिर यही परफॉर्मेंस होगी, तो क्या फंड्स ना देना ये वाहिद वजह रही है आपके ख्याल में शहबाज साहब? ये भी है, इसको भी असद भाई आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको इग्नोर नहीं करता। फंड जो है ना वो हर चीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। तो बाकी जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल जो है, जहाँ तक हमारा दौर होता था कि स्कूल लेवल,
कॉलेजेस और आप जो है ना अकेडमी सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, आप जो है पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट जो है ना वो नहीं ले सकते। आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मिलकर जो है ना वो ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, जिस तरह कंपल्सरी हॉकी होती थी आज से तकरीबन कई साल पहले, कि हर स्कूल में आपने देखा होगा कि हॉकी खेली जाती थी। तो आज मैं समझता हूँ कि किसी भी हाई स्कूल में, किसी भी कॉलेजेस में कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्राउंड खाली हैं और हॉकी मेरा ख्याल चंद शहरों में रह गई है जहाँ पे खेली जाती है। तो मैं समझता हूँ अगर इनको जो है वापस उस स्टेज पे लाना जहाँ हम ओलंपिक्स चैंपियन हुआ करते थे, वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे, एशियन के बेहतरीन जो है वो टॉप लेवल पे हम जो है ना चैंपियन हुआ करते थे। कोई ऐसा टाइटल नहीं है दुनिया में जो पाकिस्तान हॉकी में जीता ना हो, और कोई ऐसा जो एशियन में या वर्ल्ड में। तो मैं समझता हूँ इनको ग्रास रूट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और अकेडमी का सिस्टम को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, जाफर हुसैन साहब, आपकी राय क्या है, क्या हुआ हॉकी के साथ? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सेकंड करूंगा शहबाज की बातों को, और ये तबाही ऐसे नहीं आई कि ये तबाही 80 से शुरू हो गई थी। हमने लास्ट 84 में ओलंपिक जो जीता था, उसके बाद हमने 94 का वर्ल्ड कप जीता था। वो हमारे एक प्लेयर स्टाफ था जो आ रहा था पीछे से, लेकिन हॉकी की तबाही 80 में शुरू हो चुकी थी जब आपने स्कूल्स में स्पोर्ट्स फंड खत्म कर दिए थे। ये ग्रॉस रूट से हमारी टीमें, जितने भी प्लेयर आप ले लें, हिस्ट्री ले लें, कराची से या लाहौर से या पंजाब के अंदर कहीं से भी था, ये स्कूल का कंपटीशन होता था, फिर वहां से बच्चों को शौक होता था। ये हमारे टैलेंट की कमी अभी भी नहीं है, और ये तबाही में हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना वो हम 100% इसमें जो है कसूरवार है। ठीक है, आप बच्चों को ये फैसिलिटेट करेंगे। देखें आज जो बच्चे हैं, आपने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन खत्म कर दिए स्पोर्ट्स बेस पे, तो ये फैसिलिटीज आप अगर प्लेयर को ना देंगे और उसके बाद कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के बाद आप अगर डिपार्टमेंट खत्म कर देंगे, ये हमारा सिस्टम वो नहीं चल सकता। हमारा मुल्क एक अलग, बच्चों को चाहिए रोजी भी चाहिए, बच्चों को एक जिंदगी गुजारने के लिए आज के दौर के अंदर, और खासकर आप तो बहुत प्रोफेशनल करना चाहिए जैसे दूसरी स्पोर्ट्स हैं। क्रिकेट में हम इतना कर रहे हैं, हम इससे आधा हॉकी में अगर करें तो कुछ टाइम नहीं लगेगा हमें, 4-5 साल में हम इसको दोबारा इंशाल्लाह उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। हमें इसके ऊपर बड़ा सीरियसली एक्शन लेना चाहिए, खासकर गवर्नमेंट को लेना चाहिए। फेडरेशन तो बेचारी, उनके पास स्टाफ ही नहीं है। जब देखें हॉकी प्लेयर खुद कह रहे हैं, सीनियर ओलंपियन कह रहे हैं जी हम अपने बच्चों को हॉकी नहीं खिला रहे, उसकी रीजन यही है कि बच्चों का फ्यूचर नहीं होता। कम से कम उनके कॉन्ट्रैक्ट करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। तो हॉकी का टैलेंट हमारे अंदर कमी। अच्छा जाफर साहब, आपके ख्याल में ये कंसर्न जो है, यानी जो आप कंसर्न रेज कर रहे हैं, ये हॉकी फेडरेशन में इसी इंटेंसिटी के साथ ये कंसर्न पाया जाता है, और आपके ख्याल में क्या ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वहां तक या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंचा हुआ है, उनके इल्म ही नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि उनको पता ना हो और कि तबाही हो रही है और वो जी सर, ये तबाही में हम सब शामिल हैं। मैं गवर्नमेंट इसमें, मैं आपको कह रहा हूँ कि डेफिनेटली देखें फैसिलिटेट तो स्टेट ने करना होता है ना। आप तबाही तो ओलंपिक की वो मैंने वो अभी पता चला कि 17 साल से कोई साहब वहाँ पे बुजुर्ग है, आपको कम से कम उसको उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए 17 साल में ओलंपिक कमेटी ने क्या किया। हम हॉकी की अलग बात कर रहे हैं, हॉकी तो हमारा माशाल्लाह एक नेशनल गेम है, हमने उनको तबाह कर दिया अपने हाथों से। सही है, सही है सर। मैं चाहता हूं कि तौकीर डार साहब भी इस पर अपनी राय का इजहार करें। तौकीर डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बातचीत करते हैं। हमारे साथ दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। तौकीर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहबाज जूनियर साहब मौजूद हैं, जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं। हम मजमूई तौर पर ओवरऑल स्पोर्ट्स की, ओलंपिक्स में जो हमारी कारकर्दगी चली आ रही है उसकी, और इसके अलावा हॉकी की बिलखुसूस बात करें। तौकीर डार साहब, ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि हमने चले माजी में भी तमगे अगरचे बहुत ज़्यादा ना लिए हों, लेकिन प्रेजेंस रहती थी किसी ना किसी सूरत में ओलंपिक्स में पाकिस्तान की। अब फिर हॉकी गायब हुई, बाकी खेल भी गायब हुए, और इस मरतबा हम खुश हैं थोड़ा सा कि हमारे 2 लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाम आया है। आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल इतनी ख़राब कैसे हुई? सूरत हाल ख़राब होने की जो बेसिक वजह है वो है मुल्कों और कौमों का
प्रायोरिटीज। हाँ जब तक तो आपके मुल्क की प्रायोरिटीज थी कि स्पोर्ट्स को नर्चर करना है, स्पोर्ट करना है, प्लेयर्स को एलिवेट करना है, तो आप ओलंपिक्स में, आप एशियन गेम्स में हर जगह पे मेडल्स ला रहे थे। हॉकी के अलावा भी आपके रेसलर भी ब्राउन्ज मेडल लेके आए हैं, आपके बॉक्सर भी ब्राउन्ज मेडल लेके आया है। 1958 की एशियन गेम में आप यू वर डिक्लेयर्ड द एशियन टाइगर्स इन एथलेटिक्स, 5 गोल्ड मेडल थे आपके। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये इंटरनेट और क्रिकेट का वायरस इस मुल्क में आया है, तो उसके बाद आप यू आर अ वन स्पोर्ट नेशन राइट नाउ। हालांकि कोशिश हो रही है कि उसको भी किसी तरह खत्म किया जाए, लेकिन वो क्योंकि एक ऐसी स्पोर्ट है कि जो पूरी दुनिया में प्रोफेशनल खेली जाती है और वहाँ उनके लिए और बड़े एवेन्यूज हैं। तो काउंट्रीज खेल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल सकते हैं, लीग खेल लेते हैं, तो वो जो प्लेयर है उसका वो इज वेल ऑफ। और बाकी जो स्पोर्ट्स में हॉकी, जिसने 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं आपके साथ, उसके साथ तो आपने बहुत बुरा हाल किया है ना। उसको आपने 20 साल से वो जो नौकरियां थी हम जैसे लोगों को मिलती थी, मैट्रिक पास को ग्रेजुएट समझा जाता था, कस्टम, PIA, पुलिस, सारे बैंक, स्टील मिल, वापडा, 70-80 नौकरियां आप दे रहे थे एक साल में, जिससे कि वो आपके मुल्क को पूरी दुनिया में उसकी पहचान हॉकी थी जी। वो आपकी प्रायोरिटी खत्म हो गई। आपकी प्रायोरिटी बन गई है कि जनाब वाला, ये प्रायोरिटी क्यों खत्म हुई है वैसे डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्यों तरजीह क्यों नहीं रही? तरजीह लोग ऐसे आ गए जिनकी तरजीह नहीं थी। शौकत अजीज आए हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि फाइनेंस से ताल्लुक रखते थे, हिसाब किताब से ताल्लुक रखते थे, मुल्क के थे नहीं, मुल्क से बाहर रहे हैं, अब भी मुल्क से बाहर हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को इस हुकूमत में ला के बैठा देंगे जिनका मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, और वो इसको एज अ ट्रांजिट स्टेशन इस्तेमाल करेंगे, फिर यही कुछ होता है। नहीं, अब तो मगर जो वज़ीर आज़म है वो तो खुद स्पोर्ट्समैन है। आपके ख्याल में मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मौजूदा वज़ीर आज़म की शायद ये पॉलिसी है कि मेरे बाद कोई स्पोर्ट्समैन इस मुल्क में बने ना, और वो स्पोर्ट्स यहीं 1992 पे खत्म कर दी जाए, तो वो भी कामयाब है अपनी पॉलिसी में। तो अभी जैसे आप डॉक्टर साहब अपनी बातों से बड़े मायूस लग रहे हैं मुझे, और क्या मायूस तो कुछ सही वर्ड नहीं है, मायूसी से नीचे भी अगर कोई अल्फाज हैं तो आप वो समझते हैं। अच्छा, हाँ। आपको कोई होप भी नजर नहीं आ रही? कसम भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही वैसे। तो फिर क्या आपके बच्चे हॉकी खेलने को तैयार हैं? मेरा बच्चा तो तैयार नहीं है। 3 ओलंपिक गोल्ड जिसके घर में है, उसके बच्चे हॉकी खेलने को तैयार नहीं है, तो होप कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही। आपको ये अंदाजा नहीं है, हॉकी इज द सेकंड लार्जेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। हॉकी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम गेम इन द वर्ल्ड। आपको अंदाजा है गोलकीपर की किट कितने की आ रही है? 3 लाख रुपए। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को हॉकी खेलने भेजेगा? इट हैज टू बी सब्सिडाइज्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बाय द गवर्नमेंट। पहले स्कूलों में हो रही थी, कॉलेजेस में हो रही थी, फिर आपने कोठी स्कूल बना दिए, एक कनाल के घर में स्कूल बन गया, ग्राउंड है नहीं, साल के बाद एक स्पोर्ट फंक्शन करते हैं, 2000 कप बांट देते हैं और स्पोर्ट डे हो जाता है। गरीब का बच्चा स्पोर्ट्स करता था, उसके लिए जो मौके थे स्कूल कॉलेज में वो आपने खत्म कर दिए, डिमिनिश कर दी। तो आप मुझे बताएं जरा, आप कुछ रोशनी डालें कि कैसे स्पोर्ट्स होगी इस मुल्क में। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, डार साहब आप ही से मेरा सवाल है कि ये अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में हमने देखा कि पता नहीं मतलब चलें एक टैलेंट था या कुछ अरसे से वो परफॉर्म कर रहा था अपनी कैपेसिटी पे, और अचानक वो लाइमलाइट में आया, लेकिन अरशद नदीम को जो फैसिलिटीज़ दी गई, और फिर अभी हमने कंपैरिजन फिर किया कि इंडिया के प्लेयर्स को क्या फैसिलिटीज़ मिली, कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए, कहाँ से यूरोप जाकर उसको ट्रेनिंग दिलाएगी और उसके मुकाबले में हमारे लड़कों को क्या मिला। तो इसका मतलब तो ये है कि टैलेंट मौजूद है, अगर थोड़ा सा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया जाए, उसको कोचिंग मिल जाए प्रॉपरली, उसको ट्रेनिंग मिल जाए, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, उसको डाइट मिल जाए, तो वो तो हमारे यहाँ टैलेंट है, ऊपर आ सकता है। अच्छा, हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमें ये पता है कि एटम बम कैसे बनाना है, सबको, आपको भी और मुझे भी, लेकिन हमें हमारे पास एटम बम बनाने की चीजें नहीं है, उसका नहीं पता कहाँ से आएंगी। सही है, थ्योरी में हमें सब कुछ पता है कि ये चीजें मिल जाएं, वो देगा कौन भाई? ये सिस्टम के थ्रू आती हैं। एक सिस्टम इन प्लेस होता है, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है स्पोर्ट्स का, आपका स्कूल कॉलेज का एक सिस्टम इन प्लेस होता है जो एजुकेशन के अंदर आता है। आपने आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ खत्म कर दिया मेरे भाई। अब आपका जो स्कूल कॉलेज का जो सिस्टम है ना, वहाँ स्पोर्ट्स है ही नहीं। तो आपके नेशनल बजट में स्पोर्ट्स का हेड नहीं है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको इस जगह पे ले आए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो कुछ आप करना, अच्छा हाँ, इंडिविजुअली अरशद नदीम निकल आएगा, वो आसान है। इंडिविजुअल प्लेयर पैदा करना, टैलेंट पैदा करना, वो बहुत आसान है, क्योंकि एक बंदा अगर वो आउट क्लास निकला है, उससे आप थोड़ी सी मेहनत करें। और दूसरी, प्लीज इंडिया से कंपेयर ना किया करें।
इंडिया से अपने आप को किसी सूरत कंपेयर ना करें, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है, हम जो 99% आवाम है, लोग हैं, ये इस मुल्क को ट्रांजिट स्टेशन समझते हैं। हमारी ख्वाहिश है हमारे बच्चे अमेरिका चले जाएं, नहीं तो दुबई में नौकरी मिल जाए। हम से कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। ये तलख बातें जरूर हैं, लेकिन ये हकीकत है। तो लिहाजा जब तक हम एज अ नेशन ठीक नहीं होंगे, अच्छा, अब जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज पार्ट ऑफ योर कंट्री। तो आपके मुल्क के क्या हालात अच्छे हैं? क्या आपके मुल्क के आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं आपके 90% अवाम के? तो सर ये सही। जब बाकी चीजें ठीक नहीं हो रही तो स्पोर्ट्स में कैसे ठीक होगा? आप सही कह रहे हैं। तो जब स्पोर्ट्स आप बाबा आपका खत्म हो रहा है, आपकी PIA खत्म हो गई है, आपकी रेलवे खत्म हो गई है, तो स्पोर्ट्स भी एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ, सही है, सही है। शहबाज जूनियर साहब, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी करिए सर। बड़ी अच्छी बात है तौकीर भाई, तो इसमें ये है कि जैसे तौकीर भाई ने कहा कि हमें किसी के एग्जाम्पल नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये तौकीर भाई काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ 2-3-4 अकेडमीज हैं पाकिस्तान में, जिसमें तौकीर डार अकेडमी है जी। माशाल्लाह एक पाकिस्तान हॉकी में एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। इसी तरह लो लेवल पे गोजरा में भी अकेडमीज है और कुछ 2-3 शहरों में और भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये तौकीर भाई और कुछ और 2-3 अकेडमी गोजरा जैसे, ये अपने बलबूते पे खुद जो है वो फाइनेंस बच्चों को करती हैं। और देखें इतने सालों से ये खुद जो है ना वो विदाउट किसी स्पोर्ट के तौकीर भाई या और 2-3-4 अकेडमी या बगैर किसी इंसेंटिव के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ना किसी गवर्नमेंट के किसी ऐसे मिनिस्टर या कोई स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोई किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं देते। ये खुद जो है ना अपनी जेब से खुद जो है ना स्पॉन्सर इकट्ठे करते हैं। और आज जो आप देखें कि माशाल्लाह इनकी अकेडमीज के और 2-3 और जो मैंने जिक्र किया गोचा के कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो इन अकेडमियों के बच्चे जो है वो जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की जो अकेडमीज है पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में कम से कम जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और गवर्नमेंट को जो है वो जरूर जो है ना इनिशिएटिव लेना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जरूर फाइनेंस करना चाहिए ताकि वो आगे प्रोग्रामिंग दे सके। और पाकिस्तान के कम से कम, चलो हर शहर में, मैं डिस्ट्रिक्ट में नहीं समझता, कम से कम ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे जरूर जो है वो अकेडमीज का सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए, ताकि मैं समझता अगर 20 से 25 अकेडमी भी बन जाए पाकिस्तान में और उनमें से 3-3, 4-4 प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तान को मिलने शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, पिछले को 3 से 4-5 सालों में इंडिया ने इस पे काम किया है और आप उसकी अब रैंकिंग ले लें, पाकिस्तान के साथ ही था उसकी रैंकिंग जो है वो भी। अगर पाकिस्तान 7वें नंबर पे था तो वो 16वें या 15वें नंबर पे था। तो वो देखिए उन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू किया, उन्होंने इस पे फोकस किया, बच्चों को फाइनेंस किया है, उनके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। तो आज आप उनकी रैंकिंग देख रहे हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगर ये काम शुरू हो जाए जैसे तौकीर भाई ने भी कहा है। लेकिन तो वो फाइनेंस की वो कहते हैं ना कि जी फाइनेंस का मसला है, बजट कहाँ, पैसे कहाँ से आएंगे? अगर अकेडमीज आती हैं तो जाहिर है उसके लिए फंड जनरेट करना पड़ेगा। अगर इनको खिला के भी हमने 18वीं पोजीशन ही लेनी है तो व्हाई नॉट अ यंग टीम? हम उस पे तो इन्वेस्ट करें, अभी भुट्टे पे इन्वेस्ट कर करके हम बूढ़े हो गए, हम मर जाना भुट्टा टीम की रहन। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, अब ये जो आप देखें यंग टीम है जी, सही है अक्सर भाई। आप देखें ये अभी जो है जिन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल लिया है, इसमें आप देखें कि इनके लड़के जो है ना 21-22 साल के 23 साल के हैं। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ तौकीर भाई से। तो आप जो है ना एक आदमी पुराने सीनियर्स हैं, वो उनकी एहतराम इज्जत ठीक है अपनी जगह पे वो हमारे लिए, लेकिन ये है कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो उनकी जगह आप रिप्लेस करें। आप जो टैलेंट है, जो जूनियर टैलेंट है, उनको सामने लेकर आए, उन पर आप काम करें, क्वालिफाइड कोचेज लगाएं, आप उनको जो है ना फैसिलिटेट करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान दोबारा उस मुकाम पे भी आ सकता है जिसमें जो है बेहतर जो है ना वो हॉकी में रिजल्ट लिए जा सकते हैं। सही, बिल्कुल सही है सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक पर से वापस आके इस पर मजीद बात करता, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। शहबाज जूनियर साहब, ये जो कहा जाता है कि क्रिकेट जो है ये सारे खेलों को क्रिकेट खा गई पाकिस्तान में, हॉकी को भी खा गई, क्या आप क्रिकेट को इसका मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं?
नहीं, ये मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। ठीक है, वो उनकी प्रायोरिटी है, उसमें जो है ना वो क्रिकेट में जैसे प्रोफेशनलिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा फोकस जरूर गवर्नमेंट का उस तरफ है, लेकिन ये है कि व्यक्ति और प्रोफेशनल और ग्लैमरिज्म की वजह से जो है ना वो क्रिकेट जो है ना वो उसमें काफी आपको पता है कि पैसा भी है प्लेस के, तो वो जो है ना वो स्पॉन्सर भी बड़े बड़े हैं, तो जारी बात है उनको जो है वो देखा। लेकिन समझे अगर हॉकी में, मैं सिर्फ हॉकी की बात करूंगा कि हॉकी में, ना सिर्फ हॉकी में बल्कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन पर तवज्जो दी जाए। जैसे आपने अभी जिक्र किया अर्शद नदीम का, तला का, मैं समझता हूँ कि ये देखें इन्होंने विदाउट किसी फैसिलिटीज के, आप देखिए कि पाकिस्तान का नाम जो है ना वो कहाँ जाकर रोशन किया। ओलंपिक जैसे इवेंट्स में बड़ी बात होती है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो एक इतनी खुशी दी है वहाँ फाइनल में पहुंचकर। तो अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनको उस लेवल की, उस मेयार की ट्रेनिंग और उस लेवल की जो है वो आप सहूलियात दें, तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल जो है वो अल्लाह के फजल से वो हासिल कर सकते हैं। बाकी ये है कि हॉकी में अगर पाकिस्तान फेडरेशन के पास कोई ऐसे सोर्सेज बन जाए जिस तरह क्रिकेट में है, स्टेडियम्स उनके पास है, उनके जो है ना वो जो भी आता है काफी फंड्स आते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान की बदकिस्मती हॉकी फेडरेशन की, उनके पास ना ही ग्राउंड है, इनके अपना कोई सोर्सेज ऐसा नहीं है कि जो वो कलेक्ट कर सके, जो वो कलेक्ट करने के बाद प्लेयर्स के ऊपर जो है वो लगा सके। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े स्टेडियम्स हैं, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो है वो देने चाहिए ताकि वो उसकी एक पर्सनल जो है वो क्रिकेट तो हम देखते हैं कि गली मोहल्लों में भी लोग खेल लेते हैं, ग्राउंड में भी लोग खेल लेते हैं, कहीं ऊंची नीची जगह पे भी खेल लेते हैं, लेकिन हॉकी के लिए तो ग्राउंड चाहिए, आपको प्रॉपर ग्राउंड चाहिए। डेफिनेटली आप देखें कि स्कूल्स में इतने फैसिलिटीज होती थी, ग्राउंड्स होते थे, वहां पे हॉकी खेली जाती थी। आप जैसे तौकीर भाई ने जिक्र किया कि 5-5, 6-6 मरले में ये भी एक तबाही है कि 2-2, 4-4, 5-5 मरले में जो है ना वो स्कूल बन गए हैं। तो सरकारी स्कूल में जो है ना वो स्पोर्ट्स हुआ करती थी, वहां पे स्वाय एजुकेशन के अलावा कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का नाम ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ना कोई ग्राउंड है ना कोई ऐसी चीज है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दूसरी स्पोर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर से जो है वो भी वर्ल्ड चैंपियन है, ये एक स्पोर्ट्समैन है, तो उनको मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्रायोरिटी जो है ना वो स्पोर्ट्स रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में इससे बढ़कर आपको इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं हुई जितनी कि पाकिस्तान में आज पहली दफा जो है वो इस ओलंपिक्स में कोई किसी किस्म का सिवाय ब्रॉन्ज मेडल का कोई मेडल्स नहीं लिया पाकिस्तान, कोई मेडल्स नहीं लिया। एक टाइम होता था पाकिस्तान ओलंपिक्स में पाकिस्तान के पास मेडल्स होते थे, तो अब जब आप देखें कि कोई ऐसी जो, जैसे तौकीर भाई ने कहा कि प्रायोरिटी नहीं है इनकी स्पोर्ट्स प्रायोरिटी। दुनिया जो है पहचानी जाती है, मुल्क जो पहचाने जाते हैं कि फलां मुल्क ने इतने मेडल्स दिए हैं, कितनी जो है वो आज जो है ना वो एक होती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे स्पोर्ट्समैन है, वर्ल्ड चैंपियन है, हम भी वर्ल्ड चैंपियन है, खुदा के लिए कि पाकिस्तान हॉकी को, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि पाकिस्तान की एक पहचान हो सके। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में, हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, ओलंपिक चैंपियन होते हैं, पता चलता है कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, या पाकिस्तान हॉकी टीम जो ओलंपिक जैसे टाइटल में जो है ना वो गोल्ड मेडल, इस तरह मुल्कों के नाम होते हैं सर, पहचान होती है सर। सही है। जाबर हुसैन साहब क्या कहेंगे सर आप? जी सर, मैं आपको बेल्जियम की मिसाल देता हूँ। और 10 साल पहले देख लें अब किस पोजीशन में था, उन्होंने अपनी हॉकी को दोबारा ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं। आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ हमसाया मुल्क की। मैंने सुना है कि वहाँ के एक छोटी सी स्टेट है उड़ीसा, कोई इतनी वो उनके पास सोर्सेज भी नहीं है, उन्होंने 1.5 बिलियन हॉकी को दिया, हॉकी को नेशनल के लिए, और वहाँ पे लीग शुरू हुई। ये हमें कोई ज्यादा नहीं पैसा चाहिए, सिर्फ आप स्पोर्ट्स फंड्स अलाउंस जो है हॉकी के लिए स्कूल में दे दें और वहाँ हॉकी कंपल्सरी कर दें। आप उसके बाद एकेडमी वगैरह जो है वो तो चलती रहेंगी साथ साथ, जैसे तौकीर डार साहब, शहबाज जूनियर साहब ने बताया कि वहाँ पे और गोजरा में ये इन्होंने बनाई है, इंडिविजुअली बनाई है। ये लोग अपनी मोहब्बत से हॉकी को, और सरगोदा के अंदर भी एक एकेडमी है, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं फयाज, वो चला रहे हैं। ये अपनी जाती दिलचस्पी से और शौक से और हॉकी से मोहब्बत से ये हॉकी प्लेयर जो है वहाँ से पैदा होकर आपकी टीम में है। मैं आपको बताऊं 3-4 शहरों के सिर्फ, बाकी कराची और बड़े बड़े शहरों में हॉकी खत्म हो चुकी है। आप सिर्फ इतने, वही बात आ जाती है कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आप सिर्फ स्कूल्स फंड
आप दे देना हॉकी को या स्पोर्ट्स को। आप देखिए एक स्कूल के अंदर मैंने मैट्रिक 80 में की, हमारे स्कूल के अंदर कबड्डी थी, टेबल टेनिस था, क्रिकेट तो थी, हॉकी थी, इस तरह रेसलिंग थी, बहुत सारी गेम्स होती थी स्कूल के अंदर और कंपटीशन होता था और पूरा स्कूल में छुट्टी हो जाती थी बच्चों। हमें कैसे शौक पड़ा, हमें भी तो वही देख के शौक पड़ा था। आप ये सारी स्कूल क्रॉस देखिए, जब तक आप ग्रॉस रूट से नहीं लेके आएंगे बच्चे, आप एकेडमी से आप नहीं पैदा कर सकते। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता एकेडमी से, आप स्कूल से बच्चों को लेके आए, छोटे बच्चों को वहाँ से ट्रीट करें। हमें हॉकी एक मिलती थी और हमें एक शर्ट अब मिलती, उस वक्त तो ट्रैक सूट भी नहीं होते थे, हम तो शलवार कमीज या पैंट शर्ट पहन के ग्राउंड में जाते थे, वहाँ किट चेंज करते थे और शौक था सिर्फ। आप थोड़ा सा आप ये दुनिया, तो आप कह रहे हैं कि एकेडमी से इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, स्कूल लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। आप स्कूल लेवल पे लें, एकेडमी जरूरी है, चलो फिटनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए। हमें कोच जो है वो चलो हमारे नेशनल हैं, बहुत माशाल्लाह हमारे पास प्लेयर हैं पुराने और वो सारी कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्रॉस रूट जो है वो स्कूल से ही मिलेगा। देखिए बच्चा, मैंने 3rd में हॉकी शुरू की थी, सिर्फ वो उस वक्त रेडियो पे हम सुनते थे कमेंट्री, ये सलाउद्दीन साहब, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, ये हमारे सीनियर थे या पुराने प्लेयर थे, ये हमने रात को जाग के देखते थे, ओलंपिक देखते थे, वर्ल्ड कप देखते थे, इसी तरह शौक पड़ा था। यानी आप ग्रेड 3 में थे उस वक्त, 3rd क्लास में थे जब आपने हॉकी पकड़ी थी? जी अच्छा। मैंने जब 3rd, मुझे याद है मैं वाले साहब के साथ सियालकोट गया था, तो मैंने पहले दफा वहां से हॉकी मुझे उन्होंने लेके दी 3rd से। और मैं जब 5th में आया तो हमारे शहर में 2 स्कूल थे और दोनों थे कि आप हमारे स्कूल में आए, आप हमारे स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी वहाँ शौक था या इतना कंपटीशन था। और आल पंजाब, आल पाकिस्तान जाफर मेमोरियल टूर्नामेंट होता था लाहौर के अंदर। आज पाकिस्तान का वो लेवल नहीं है, वो जो स्कूल का लेवल होता था, मैं आपको बताऊं। अच्छा। और ये सब जानते हैं। और लाहौर के अंदर खेलने के लिए जब मैं पहले अंडर 15 ट्रायल देने के लिए लाहौर आया तो 350 लड़के थे। अच्छा, आप मयार देख लें। जी 350 लड़के थे, उसमें से बाज़ बात हमारे ट्रायल नहीं होते थे, जगह नहीं होती थी, बारी नहीं आती थी। उस वक्त सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, ये सारे इसके अंडर थे लाहौर डिवीजन के। अब तो लाहौर डिवीजन भी छोटी हो गई है। कोचिंग का भी निजाम था, जब आपके स्कूलों में कोचिंग का भी निजाम था, कोचेज वगैरह दस्तयाब थे? सर कोचिंग का इतना नहीं था, शौक था। अच्छा, मतलब हमारे अंदर टैलेंट अभी भी है। आप देखें ना, अरशद नदीम मेरे शहर का है, गुजरांवाला से मेरा तल्लुक है। हमें अभी गुजरांवाला में हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब कमर बाजवा साहब ने हमें कम्प्लेक्स दिया, उसमें हॉकी फुल ग्राउंड दी है, हमें क्रिकेट दी है, वहाँ पे फुटबॉल हमें दी है, फैसिलिटीज दी है। हम 3-4 सीनियर यहाँ बैठ के, हम बाहर बैठ के फाइनेंशियली हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा शौक है क्योंकि हमें हॉकी ने बहुत कुछ दिया है और हमारे खून के अंदर है। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से करता हूँ कि थोड़ा सा खुदारा ध्यान करें, कोई इतनी जरूरत भी नहीं है लंबे चौड़े पैसे की, हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करें। आप यकीन करें कि नेशनल ये जो चैंपियनशिप होती थी उसके अंदर लोग आते थे, स्टेडियम फुल होते थे। आपको हॉकी देखने आता ही नहीं है क्योंकि आप जब जीतेंगे लोग आएंगे। देखिए वर्षन टीम थोड़ा सा आप उन्होंने फाइनल में गए हैं, लोगों ने अपने हाथों पे उठा लिया हमारी कौम। जाफर साहब ये बताएं कि आप जब हॉकी खेलते तो आपका रोल मॉडल कौन था? मेरा रोल मॉडल था मंसूर जूनियर साहब थे। ठीक है, हसन सरदार थे। अच्छा, और शहबाज साहब आपके रोल मॉडल कौन थे? जी मैं तो इंस्पायर होकर जो है ना वो हॉकी खेली है माशाल्लाह। ये मुझसे सीनियर थे अपना, जैसे बता रहे हैं कि हमारे समीउल्लाह भाई, हसन सरदार हुए, ये बहुत ही लेजेंड थे पाकिस्तान के। और तो सर फिर मेरा आप सवाल ये है आप दोनों से, और शहबाज साहब चाहे आप पहले जवाब दे दीजिएगा कि आज जो लड़का हॉकी खेलना चाहता है उसका रोल मॉडल कौन है? आज किसको देख के हॉकी खेलेगा? उसको बात ये आपने जो इसमें आप देखें कि बच्चों को तो अभी पता ही नहीं किसी का हॉकी का। 20-25 साल से पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता भाई। किसको देखकर करेंगे? आप मुझे बता दें, वो इंस्पायर हो मुझे बता दें, आप अगर असद भाई आप किसी प्लेयर को जानते हैं पाकिस्तान को? अभी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आज अगर किसी बच्चे को, यानी कोई इंस्पिरेशन होती है ना, मैं शायरों की महफिल में बैठूंगा तो शायरी सीखूंगा, अगर शायर नहीं है तो मैं मुझे महफिल में भी नहीं बैठूंगा। 94 तक ये शहबाज जूनियर, शहबाज सीनियर, ख्वाजा जुनैद और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको नवीद आलम के लोग अभी तक जिनकी पहचान थी। सुहेल अब्बास उसके बाद आए हैं और उसके बाद अभी देख लें अब मैं हॉकी को जानता हूँ, मुझे नहीं पता
कि कौन सा लड़का कहाँ पे खेल रहा है, मैं किसी को नहीं जानता। इतने वो शौक के बावजूद हमें नहीं पता, क्योंकि देखिए स्टार होना या ये सारे जब तक आप जीतेंगे नहीं, कोई नहीं आपको जानेगा, लोग भी। वैसे पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त है भी या नहीं, कोई मतलब कोई टीम एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, और कहीं खेल भी? डेफिनेटली टीम तो है लेकिन तबाह हो चुकी है। तबाह हो चुकी है। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि इतने पैसे नहीं चाहिए अगर आप स्कूल लेवल पे हॉकी को ले जाते हैं। मैं आपसे एक आइडिया लेना चाहता हूँ, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस पूछना चाहता हूँ कि कितने पैसे आखिर चाहिए होते हैं और कितनी तवज्जो आखिर चाहिए होती है हॉकी फेडरेशन को अगर आपने एक्टिव करना है। ब्रेक लेकर ज़रा कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को और तजावीज़ देते हैं कि क्या हो सकता है। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में और कंक्लूड करते हैं हम। अभी तो कि डार साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे और वो कहते हैं कि मायूसी से कोई नीचे का लफ्ज़ हो तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मायूस तो आप कोई छोटी सी बात कर रहे हैं। यानी इतना अपसेट लग रहे थे तौकीर डार साहब। मैं वैसे जाहिर है तौकीर डार साहब चूँकि इस फील्ड में हैं, उन्होंने देखा है, ग्राउंड को जानते हैं, ग्राउंड की सिचुएशन उनको पता है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मायूसी किसी मसले का हल नहीं होती। आज आप इनिशिएट करें तो चलिए लेट हो गया, लेकिन 2-4 साल में आप वापस आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो सकते हैं। जाफर हुसैन साहब, कितने आपके ख्याल में इस पे कितनी मेहनत चाहिए, कितने साल चाहिए, कितने पैसे चाहिए अगर हम वापस चाहते हैं कि स्कूल लेवल पे हॉकी को शुरू करें? 10 साल में शायद हमें रिजल्ट्स मिलें, 5 साल में मिलें, लेकिन कुछ ना कुछ एक हलचल शुरू हो जाएगी। तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आपके ख्याल में? मेरी सुने बात, बेल्जियम था 10-12 साल पहले, पीछे आप चले जाए कहाँ पोजीशन थी उसकी। उनके जो प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था एक दफा, उन्होंने कहा कि हम ये अपनी टीम 18-20 के अंदर हम चैंपियन होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में। आज वो बने हैं। आप बात ये कि हमको जो आप पैसों की बात कर रहे हैं या फंड्स की बात कर रहे हैं, स्कूल में इतने फंड कहाँ चाहिए होते हैं हमें। अब तो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं। हमारे दौर के अंदर तो हमें हॉकी इवन शूज भी हमें नहीं देते थे, हॉकी तक होती थी या एक शर्ट होती थी, वो एक शौक था हमारा। उस वक्त इतना प्रोफेशनल चीजें नहीं थी, वहाँ चीजों की जरूरत नहीं थी। अब वही जो तौकीर साहब कह रहे हैं कि हमारे हॉकी प्लेयर हैं, वो अब कह रहे हैं कि हम देखिए स्कूल में 2-3 शोर चीजें करते हैं आप। एक तो वो स्पोर्ट्स फंड इतने नहीं चाहिए, उनको फैसिलिटेट करें और इसको कंपल्सरी कर दें। उसके बाद फिर वही बच्चों को स्पोर्ट्स बेस के ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जो है वो एडमिशन दे दें। कितने बच्चे होंगे? 100-200 हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे इनके ऊपर अगर ध्यान करे तो कोई इतना टाइम, ज्यादा अर्सा नहीं लगेगा आपको। इंशाल्लाह 5-6 साल के अंदर आप अच्छी एक पोजीशन में आ जाएंगे। जो फिटनेस लेवल है ट्रफ का, उन चीजों को हमने अभी देखना। पहले तो क्रॉस भी होती थी वहाँ, वो वहाँ स्किल काम करती थी। अब यहाँ ट्रफ है, ट्रफ के ऊपर आप जब खेल रहे हैं तो आपको फिटनेस की जरूरत है। और उसके बाद आप में डिपार्टमेंट में इन्होंने खत्म कर दिए। देखिए छोटे शहरों से, मीडियम घरों से लोग बच्चे आते थे, उनको ये इंश्योर होता था कि आगे डिपार्टमेंट ले जाता था, नौकरी मिल जाएगी। सही, अपनी आंखों मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें मैं आपने जी लड़कों को ग्राउंड के अंदर, लड़कों को ग्राउंड के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर दिए हैं, कस्टम के, PIA के, बैंकों के। जब ये चीजें सिक्योर होती हैं तो बच्चे खुद ही आ जाएंगे। जब उनको खुद ही, आप चाहे 5 साल से ज्यादा अर्सा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। जी शहबाज साहब, आप कुछ कह रहे थे? बुनियादी जो अजहर भाई ये जो बातें हैं बिल्कुल ठीक है। ये हर जो है प्लेयर जो है ना वो यही जो है ना वो कहेगा जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इसको कैसे दोबारा लाया जा सकता है और आपका मुस्तकबिल का। ये बिल्कुल हर बंदा जानता है कि जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, आप जो है ना बेसिक टैलेंट जो है ना वो आपको पता है 10 से 12 साल की उम्र से जो है ना वो बच्चे कोई भी। साहब आपको पता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं छोटी सी बात मैं उसमें ये जरूर कहूंगा कि जैसे आपने सेकंड जो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि कितने फंड या कैसे, मैं चाहता हूँ कि इनको जो है ना वो फंड्स भी ना स्कूल्स में ऑटोमेटिकली एक स्पोर्ट्स का फंड होता है, वहां से प्लेयर्स को कितनी जो है ना वो फंड से जो है ना वो 12-14-20 बच्चे या 25 बच्चे जो है ना वो एक स्कूल में है। स्कूल में एक तहसील लेवल पे भी 3-4 स्कूल होते हैं। मैं समझता हूँ कि वो फंड जो है वो जो फंड सही तरीके के साथ यूटिलाइज हो, जैसे डीसीओ ऑफिस में स्पोर्ट्स का फंड होता है और स्कूल में भी होता है, वो सारा जो है वो के लिए जो भी एलोकेट किया जाता है वो इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो मैं कहना चाहता हूँ मेन जो है
वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये अगर नहीं भी कोई है, कम से कम इस तरह का जो है वो सेटअप कर देना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी हॉकीज के ग्राउंड्स हैं और उनके जो है वो कमर्शलाइज जो है वो दुकान हैं बनी हुई हैं, स्टेडियम जैसे आपने देखा होगा कि लाहौर, कराची और बड़े बड़े शहरों में वो कमर्शियल जगह पे हैं, उनके सोर्सेज जो इनकम ऑफ सोर्सेज जो है ना बहुत अच्छा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिल सकता है। वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को डिलीवर कर देना चाहिए ताकि इनके पास फंड हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो और बाकायदा वो फंड जो है वो एक प्रोग्रामिंग दे। जैसे उन्होंने स्कूल का इज़हार किया, वो एकेडमी सिस्टम जो है ना वो स्कूल से आते हैं। वो एकेडमी जब बनती है, मेरे कहने का मकसद ये है एकेडमीज वो पेड होती है, ये नहीं कि हर तहसील लेवल पे एकेडमी चंद शहरों में होती हैं, 20 से 25 शहरों में। आप देखें लास्ट जो है ना वो जब कासिम ज़िया साहब थे और आसिफ बाजवा साहब जब पहले टर्नओवर में थे तो उन्होंने 10 से 12 अकेडमी बनाई थी। वो अकेडमी से बच्चे पाकिस्तान टीम में चले गए हैं, तो आप देखिए उनका कितना फायदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम अकेडमी स्कूल से प्लेयर्स पिक करें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो एक बॉडी बनाए, जहाँ जहाँ अच्छे प्लेयर्स हों डिवीजन सतह पे या डिस्ट्रिक्ट सतह पे वहाँ पे उनको सिलेक्ट करें और एक बाकायदा पंजाब में 5 से 10 अकेडमी बनाएं। इसी तरह हर प्रोविंस में जहाँ पे हॉकी है वहाँ पे जो है ना वो एक नॉमिनेट कर दें क्वालिफाइड कोच, और वो अकेडमी के सिस्टम को जो है ना वो बाकायदा उनको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वो पेड होने चाहिए जैसे इन्होंने किया था। तो उसके रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बच्चे हमारे आए हैं और उन्होंने एशियन गेम जीती है, वो अकेडमी से निकल कर पाकिस्तान टीम में है और उन्होंने मेडल्स दिए एशियन गेम में। तो इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का टैलेंट भी सामने आ सकता है और हॉकी जो है दोबारा रिवाइवल की तरफ जा सकती है। ठीक है जी, जाफर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आप स्कूल्स में हॉकी कंपल्सरी कर दें। आप यकीन करें आपको इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, आप स्कूल को फंड दे दें, स्पोर्ट्स फंड आप उसके अंदर। लेकिन सर यहाँ सिर्फ हॉकी की बात नहीं है, हॉकी तो चले आप तजवीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर बाकी स्पोर्ट्स में से भी हम कुछ को टारगेट करना चाहें, मिसाल के तौर पे आप 60-70 स्पोर्ट्स आप इकट्ठे शुरू नहीं कर सकते, तो आपके ख्याल में किन स्पोर्ट्स को टारगेट करना चाहिए? जैसे बॉक्सिंग को शायद हम कर सकते हैं या बिल्कुल आप रेसलिंग तो कर सकते हैं। जैसे देखिए ये टैलेंट है, जैसे गुजरांवाला में रेसलर हैं माशाल्लाह और वहाँ पे तो जान है रेसलिंग का, वेट लिफ्टिंग का, इन चीजों को जहाँ जहाँ पे जो बच्चा जो करना चाह रहा है स्कूल के अंदर। मैंने कहा पहले कबड्डी की टीमें होती थी सर, कबड्डी देखिए एक हेल्थी गेम है। जिन मुल्कों के अपना खेलों के जो ग्राउंड्स और मैदान आबाद हैं, वहाँ देखें आप ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत एक छोटा सा करनी है, वो तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ। आप इंडिया हमारे नेबर को देख लें आप, वहाँ पे उन्होंने कितना फैसिलिटेट किया और हॉकी में वो किस पोजीशन पे आ गए हैं। देखो उन्होंने तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, हमें इतने पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कंपल्सरी कर दें जो भी स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर। आप टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, ये सारी वॉलीबॉल है, आप ये सारी जो स्पोर्ट्स पहले स्कूलों में होती थी, कंपटीशन होते थे, ये आप कंपल्सरी कर दें। कहने जी ये टीमें हमें चाहिए स्कूल्स के अंदर। आप देखिएगा, आप इसका रिजल्ट देखिएगा 2, 4, 5, 6 साल के अंदर आपके सामने होगा इंशाल्लाह। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाफर जी, बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। आपका शहबाज जूनियर साहब, तौकीरदार साहब ने प्रोग्राम में शिरकत की, आप सबको बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।